गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुर्तजा से पूछताछ के आधार पर गोरखपुर से 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। बड़ी अपडेट है। कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी थी। मुर्तजा चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू किया जाए और गोरखनाथ मंदिर पर हसीए से हमला करने की वजह क्रूरता दिखाना बताया गया है। ये भी मंशा थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के पीछे हाइप क्रिएट किया जा सके। केमिकल इंजीनियर होने के नाते आसानी से बम बनाने की तमाम विधियां मुर्तजा जानता था। विदेश में बैठे आकाओं ने ही बम के बजाय बाके या चापर से हमला करने के निर्देश दिए थे। मुर्तजा ने अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई अहम जानकारी डिलीट करने की बात भी कबूल की है। मुर्तजा पर यूएपीए लगाने की तैयारी पूरी है और इस बाबत एटीएस ने लिखा पढ़ी भी शुरू कर दी है। यूएपीए लगाने के बाद एनआईए को हैंडओवर होगी पूरी विवेचना। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, कई अहम जानकारियां निकल करके सामने आ रही है मुर्तजा के बारे में और 5 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। ऐसी जानकारी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 5 लोग जो पकड़े गए हैं वो कट्टरवादी विचारधारा के थे, कट्टरवादी मानसिकता के थे और मुर्तजा का हर एक कदम उनकी जानकारी में था। यानी सोशल मीडिया पे जिस तरह से मुर्तजा जो यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म थे उस पर जो वीडियो देख रहा था, हिंसा के वीडियो देख रहा था, सीरिया के वीडियो देख रहा था, गुरिल्ला युद्ध शैली के वीडियो देख रहा था, उससे इन लोगों ने संपर्क किया था। क्योंकि आईएसआईएस पहले ही कह चुका है कि इंडिया में उनके 4 स्लीपर सेल मौजूद हैं। तो ये स्लीपर सेल के जो एजेंट हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, ये वही लोग बताए जा रहे हैं जो 5 लोग सस्पेक्टेड पकड़े गए हैं। एटीएस सूत्रों का कहना है वैसे ही लोग हैं। और मुर्तजा ने जिस तरह से हमला किया था, दरअसल वो सीरिया जाना चाहता था, वहां पहुंचना चाहता था और आईएसआईएस के लिए काम करना चाहता था। ये बात हम एबीपी गंगा के दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं। और उसका उद्देश्य ये था कि इस तरह से तबाही मचाना, खून खराबा फैलाना, जिसको लेकर सनसनी फैल जाए पूरे विश्व में और ध्यान आकर्षित हो। क्योंकि मुर्तजा खुद अकेले में इतना बड़ा आदमी नहीं था कि वो सीरिया जा सके सीधे और डायरेक्ट आईएसआईएस के आकाओं से मिल सके। तो वो एक ऐसा काम करना चाहता था जिससे सारे जो आईएसआईएस या अन्य आतंकी संगठन है, अलकायदा जैसे संगठन है, वो उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। और यहाँ से भागकर उसकी प्लानिंग थी। जो ट्रैवल एजेंट जो लोकेट किए गए हैं, एक महाराष्ट्र का है और एक नई दिल्ली का है, दोनों ट्रैवल एजेंट के बारे में भी छानबीन कर रही है एटीएस। और ये पता चला है कि दोनों ने उसको नेपाल के अलावा जो सऊदी अरब भिजवाया था, तो वहां पर भी ही ट्रैवल एजेंट के जरिए गया था। तो धीरे धीरे ये कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और मुर्तजा का उद्देश्य जो है वो साफ होता जा रहा है कि आखिर उसने गोरखनाथ मंदिर पर बाका लेकर, जो धारदार हथियार है वो लेकर हमला क्यों किया था। उस हमले के पीछे वो मैसेज देना चाहता था। वो जो महिलाएं, बच्चे और वहां पर बुजुर्ग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, जिनको देखकर दुनिया द्रवित हो जाए, जिनको देखकर एक व्यक्ति विशेष के प्रति, धर्म विशेष के प्रति जो भाव है, लोगों का जो नफरत का भाव है, हमेशा इस बात से वो चिढ़ता था कि मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा करें कि वो ऐसी कौम में, ऐसे लोगों के बीच में शामिल हो जाए जो मुस्लिमों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और पूरे विश्व में जिनकी आवाज है, जिनका एक झंडा है, उस झंडे के तले आकर वो अपना मैसेज, जो अपनी विचारधारा है, जो जिहादी मानसिकता है, उसको आगे बढ़ाने की साजिश रच रहा था। इसीलिए उसने इतनी सारी तैयारियां की, इसीलिए उसने एयर गन खरीदी, इसीलिए उसने एयर पिस्टल से निशाना लगाने की प्रैक्टिस की कि किसी भी सूरत में गोरखनाथ मंदिर के बाहर आके अगर वो धारदार हथियार से हमला करता है और छीन लेता है उन लोगों को। और केमिकल इंजीनियर है, चाहे तो वो कोई बम भी बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्रूरता दिखाने के लिए हंसिए का इस्तेमाल किया और जो संदेश वो देना चाह रहा था वो संदेश देने में कामयाब भी हुआ। अब लेकिन जांच पड़ताल लगातार हो रही है, कड़ियां से कड़ियां जोड़ी जाएंगी। उसके बाद क्या जानकारी निकल करके सामने आती है वो अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए।